मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ धात्वर्थ निरूपण प्रकरण में मीमांसक मतानुसार धात्वर्थ फल निर्णय प्रसंग में उपस्थित दोष निरूपण का शेष अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले क्रिया प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, इस यास्क वचन विरोध तक प्रस्तुत किया गया था। उससे आगे किंच फलस्य धातुना तदाश्रयस्य च आक्षेपेणैव लाभ संभवेन लह कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्ते कर्मकर्तृकृतां कारक भावेन उभयवाचकत्वे गौरवाच्च। चौथा दोष में यह दोष है कि धातु से फलस्य धातुना तदाश्रयस्य च आक्षेपेणैव लाभ संभवेन, धातु से फल, धातु से फल का और फलाशय कर्म का यदि आक्षेप के द्वारा लाभ संभव है तो लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, इस सूत्र से कर्म में लकार विधान व्यर्थ हो जाएगा और कर्म कर्तृकृताम कारका भावेन उभयवाचकत्वे गौरवाच्च, और एक ही प्रत्यार्थ के दो अर्थ में शक्ति कल्पना करने में गौरव भी होगा। पांचवा दोष क्या है? किंच भाव विहित घयादि नाम व्यापार वाचकत्वे ग्रामो गमनवान इत्याद्यापत्ति तद्वाचकत्वे तु तेनापि स्वाश्रयाक्षेपे कर्तुरभिधानापत्ति। पांचवा दोष में भाव में विहित जो घय ल्युट इत्यादि घय ल्युट इत्यादि
घय लिट इत्यादि प्रत्यय यदि व्यापार का वाचक नहीं हो तो ग्रामः गमनवान यह भी प्रयोग होने लगेगा। और यदि व्यापार का वाचक हो तो उस व्यापार से स्वाश्रयकर्ता के आक्षेप हो जाने पर कर्ता भी उक्त हो जाएगा। किंच गुरु शिष्याभ्याम पाचयति इत्यादो हेतुमति च इति सूत्रबलात् प्रयोजक व्यापारस्य निर्जर्थत्वे स्थिते प्रयोज्य व्यापार आख्यातार्थो वाच्यः एतच्च संख्याया स्ववाचकाख्यातार्थ व्यापारे अन्वयिन्य वा अन्वयात् शिक्षाभ्याम इति द्विवचनानापत्तिः पाचयति इत्येकवचनानापत्तिश्च। गुरोरभिधानेन तत्र प्रथमाया अनापत्तिश्च शिष्य शब्दात् तदापत्तिश्च। छठा दोष यह है कि गुरु शिष्याभ्याम पाचयति इत्यादि स्थलों में हेतुमति च इस सूत्र के बल से अनिच प्रत्यय का अर्थ प्रयोजक व्यापार जब है तो तिङर्थ प्रयोज्य व्यापार अवश्य मानना होगा। ऐसी समस्या में संख्या के स्ववाचक आख्यातार्थ अवयवी प्रयोज्य व्यापार में अन्वय होने से शिष्याभ्याम इस प्रयोग में द्वितीया नहीं होगी और पाचयति इस प्रयोग में एक वचन नहीं होने पाएगा। तिंग गुरु के उक्त नहीं होने के कारण प्रथमा नहीं होगी बल्कि शिष्याभ्याम इस प्रयोग में प्रथमा होने लगेगी। ये सब बातें लघु मंजूषा में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इस प्रकार मीमांसक का मत स्वीकार्य नहीं है। अब कारक के संबंध में अब क्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। क्या जानकारी है?
सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रिया। सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रिया। सभी कारकों में अन्वय होने वाला धर्म जिसमें हो वही क्रिया कहलाती है। यही क्रिया का लक्षण ठीक है, क्योंकि धात्वर्थत्वं क्रियात्वं, इस लक्षण में अन्योन्याश्रय दोष है। धातुजन्य उपस्थिति विषय ही धात्वर्थ है और क्रियावाचक ही धातु कहलाता है। तो अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट ही है इसमें। इसलिए कहा गया है यावत सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। गुणभूते रवयवे समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। यावत सिद्धमसिद्धं वा, सिद्ध हो या असिद्ध हो, अर्थात कर्म समाप्त हो गया हो या कर्म जारी हो, सभी साध्य कहलाती है। यावत सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते। आश्रित क्रम रूपत्वात्, क्रम से कार्य होते हैं इसलिए वह क्रिया कहलाती है। और गुणभूतैरवयवै समूह क्रम जन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। गुणभूत अवयवों से क्रम से होने वाले कार्यों का समूह बुद्धि से अभिन्न मानकर क्रिया का व्यवहार किया जाता है। इसमें ऐसा है कि जिस प्रकार अवयवी शरीर में हाथ पैर आदि अंग क्रम से होते हैं और अवयवी के साथ अभिन्न होकर शरीर माने जाते हैं, उसी प्रकार फूंक फाक कर आग जोड़ने से लगातार क्रियाएं क्रम से होती है और एकत्र होकर फुदफुदा कर सिद्ध होने पर पाक क्रिया का व्यवहार होता है। उसी प्रकार सभी क्रियाओं में जानना चाहिए। इति भ्वादिसूत्रस्थ भाष्यार्थ प्रतिपादक हरि ग्रंथात्। यह भ्वादिसूत्रस्थ भाष्यार्थ का प्रतिपादक हरि ग्रंथ से क्रम से होने वाले व्यापारों के समूह के प्रति
गुणभूत अवयवों से युक्त मिलजुल कर जब एक प्रतीत होने लगता है तो एकत्व बुद्धि के द्वारा अभिन्न रूप मानकर क्रम समूह ही क्रिया कही जाती है। यह द्वितीय कारिका का अर्थ है। यहाँ अवयवों के आश्रय से पूर्वापर का व्यवहार होता है और समुदाय के आश्रय से एकत्व व्यवहार होता है, क्योंकि क्षण में नष्ट हो जाने वाले व्यापारों के वस्तुभूत समुदाय होना असंभव है। इसलिए बुद्धिया कहा गया है, अर्थात बुद्धि के द्वारा सबों का अभेद माना जाता है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। इससे आगे इससे अगला भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।